I love you, Cassie. कहानी की शुरुआत में हम एक इंडस्ट्री को देखते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़े साइंटिस्ट ने एक विशेष केमिकल को बनाया था, लेकिन उसके साथ जितने भी काम करने वाले साथी होते हैं वे इस केमिकल को चुराना चाहते थे। और इस बारे में जब उस साइंटिस्ट को पता चलता है तो उसका बाकी साथियों से झगड़ा हो जाता है और इसी के चलते उसे उस कंपनी को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद हम बहुत सालों बाद का समय देखते हैं जहाँ उस साइंटिस्ट ने अपनी खुद की कंपनी खोल ली होती है और उसकी एक बेटी भी होती है जो कि अपने डैड से 2 कदम आगे ही होती है। जहाँ देखते हैं कि साइंटिस्ट अब बूढ़ा हो गया है, इसीलिए उसकी बेटी कहती है कि डैड तुम्हें अब घर पे रहना चाहिए क्योंकि अब यहाँ का सारा काम मैं संभालूंगी। अब ये सब होने के कुछ ही दिन बाद हम देखते हैं कि उस लड़की और उसके साथी ने मिलकर एक पीले कलर का सूट बनाया होता है जो कि देखने में बिल्कुल एंटमैन की तरह लग रहा था। और ये लोग इसे बनाने के बाद इसका गलत उपयोग करने वाले थे क्योंकि इन्हें कम समय में ही बहुत ही ज्यादा अमीर होना था। इसके बाद हम मूवी के मेन कैरेक्टर स्कॉट को देखते हैं जो कि पेशे से एक चोर होता है और फिलहाल वो अपनी सजा काट के घर वापस लौट रहा था, जहाँ वो अपनी बेटी से मिल के बहुत ही ज्यादा खुश था। और तभी हम जान पाते हैं कि स्कॉट की वाइफ और उसका तलाक हो चुका है। अब ये सब जानने के बाद स्कॉट को अपनी जिंदगी तो चलानी थी, इसीलिए वे जेल से निकलने के बाद इधर उधर जाके जॉब की तलाश करने लगता है। और लोग उसे नौकरी इसलिए नहीं दे रहे थे क्योंकि उसका एक लंबा चौड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड होता है। अब थक हार के स्कॉट अपने दोस्त के पास जाता है और उसके साथ जो भी हुआ वो पूरी बात बताता है। तो उसका दोस्त भी उसे वही बात कहता है कि तुम्हें जॉब पे रख के कौन रिस्क लेना चाहेगा, इससे अच्छा तो यही होगा कि तुम जॉब ढूंढने के बजाय फिर से अपनी चोरी करने पे फोकस करो क्योंकि तुम उसी चीज में माहिर हो। अब ये बात सुनकर स्कॉट को तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, लेकिन उसका दोस्त उसे कहता है कि मैं एक जगह जानता हूँ जहाँ पर अगर तुम चोरी करोगे तो तुम्हारी लाइफ बन जाएगी। अब ये सुनकर स्कॉट मान जाता है, जिसके बाद वो एक घर के अंदर चोरी करने के लिए जाता है जहाँ पर वो जैसे तैसे करके घर के अंदर एंटर हो जाता है। और वह चारों तरफ देखता है तो वहाँ पे कुछ भी विशेष चीज नहीं होती और तभी उसकी नजर उसी सूट पे पड़ती है। अब ये सब देख कर स्कॉट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और अपने दोस्त को चिल्लाता है कि तुमने मुझे कहाँ फंसाया, और वो उस घर से निकलने लगता है। लेकिन बाहर जाते ही फिर से उसे पुलिस पकड़ लेती है। लेकिन जब उसे जेल में डाल दिया जाता है तो उससे मिलने के लिए वही साइंटिस्ट आता है जिसे कि हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था। और वो स्कॉट से कहता है कि मैं जानता था कि मेरे घर के अंदर कोई ना कोई एक दिन चोरी करने जरूर आएगा, जो कि मेरे लिए ही अच्छा है क्योंकि तुमने जिस सूट को देखा उसे मैंने बनाया है। लेकिन मैं चाहता था कि उस सूट को कोई पहने और उसके अंदर क्या क्या खूबियां ये जानना चाहता था। अब ये सब सुन के स्कॉट को उसकी बातों पर भरोसा नहीं होता और वो बैठ के सोच ही रहा होता है कि तभी उसके सामने कुछ चींटियां उसी सूट को लेके आती है, जिसे स्कॉट फटाफट पहन के वहाँ से निकल जाता है। और फिर वो उसी साइंटिस्ट के पास जाता है जहाँ वो उससे पूछता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की। तो वो साइंटिस्ट कहता है कि मुझे तुमसे एक काम करवाना है कि मेरी बेटी ने भी मेरी तरह ही एक सूट बनाया, लेकिन वो दिखने में पीले रंग का है और इस सूट से भी ज्यादा एडवांस है। लेकिन इस सूट को मेरी बेटी बेचना चाहती है जो कि गलत हाथों में जाने के बाद काफी तबाही कर सकता है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उसे जाके रोको। अब साइंटिस्ट ने उसकी मदद की थी इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए रेडी हो जाता है। अब इसके बाद स्कॉट वहाँ जाने के लिए निकल जाता है जहाँ पे वो सूट रखा था, लेकिन वहाँ पे पहुँचते ही उसे साइंटिस्ट की बेटी देख लेती है और उससे पूछ लेती है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। तो बातों ही बातों में स्कॉट के मुंह से सच निकल जाता है, जो सुनकर उस साइंटिस्ट की बेटी कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने अपने डैड के साथ बहुत ही बुरा किया और उनके आविष्कार को चुरा के मैंने दूसरा सूट बनाया क्योंकि मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहती हूँ। और अब अगर उस सूट को लेने के लिए तुम आ ही गए हो तो पहले तुम्हें उस सूट को लेने के लिए स्किल सीखना होगा क्योंकि उस सूट को झेलना सबके बस की बात नहीं है। अब स्कॉट इस बात पे रेडी हो जाता है, जिसके बाद वो लड़की उसे स्किल सिखाती है और फिर वो दोनों उसी साइंटिस्ट से मिलने के लिए जाते हैं जहाँ ये लड़की अपने डैड से काफी गुस्से में बात करती है कि तुम्हारी वजह से ही मेरी मॉम पता नहीं कहाँ चली गई और अब मैंने कुछ बनाया है जिससे मुझे खुशी मिल रही है, तो वो खुशी भी तुम्हें देखी नहीं जा रही। अब ये सुनकर साइंटिस्ट उसे कहानी बताता है कि बिल्कुल तुम्हारी ही तरह ही तुम्हारी माँ ने भी एक सूट बनाया था जिसे पहनकर वो एक जंग पे चली गई, जहाँ एक समय ऐसा आया कि उसे अपनी जान बचाने के लिए अपने साइज को छोटा करना पड़ा। लेकिन वो ये करना भूल चुकी थी कि वो जिस साइज में गई है उसकी भी एक लिमिट है और इसी वजह से तुम्हारी माँ वहाँ फंस के मारी गई जिसमें वो छुपने गई थी। अब ये सुनकर तो वो लड़की वहाँ पे रोने लगती है क्योंकि उसे अब तक लगता था कि उसके डैड ने उसकी मॉम को मारा है। अब वो साइंटिस्ट स्कॉट को बताता है कि तुम अगर उस सूट को पहनते हो तो तुम्हें भी इस बात का ध्यान हमेशा रखना होगा कि तुम्हें कब छोटा होना और कब बड़ा। इसके बाद वो साइंटिस्ट स्कॉट को वही सूट दे देता है और कहता है कि तुम्हें मेरे लिए काम करना होगा और अब वक्त आ चुका है जहाँ वो स्कॉट से कहता है कि तुम्हें एक बड़ी सी कंपनी के अंदर जाके एक चीज को चुराना है। दरअसल ये साइंटिस्ट उसी कंपनी की बात कर रहा था जिसे कि उसने सालों पहले ही छोड़ दिया और अब ऐसा ही कुछ उसकी बेटी के साथ भी हो रहा है क्योंकि उसकी बेटी ने जिस साथी के साथ मिलकर सूट को बनाया उसने
उसे धोखा देके उन्हीं सबके साथ मिल गया, यानी कि उसके डेट के पुराने दुश्मनों के साथ। अब स्कॉट उस सूट को पहनने के बाद वहाँ पहुँच जाता है और बड़े ही आसानी से उस चीज को भी चुरा लेता है। जिसके बाद साइंटिस्ट की बेटी को पता चलता है कि उसका जो कलीग है वह उस कंपनी के सामने आज उस येलो सूट को प्रेजेंट करेगा और वो लोग उसे और भी ज्यादा एडवांस बनाने के लिए उस पर तरह तरह के एक्सपेरिमेंट भी करेंगे। अब ये जानकर स्कॉट वहाँ पे पहुँच जाता है अपनी ढेर सारी चींटियों की सेना को लेकर, और वो लोग सबसे पहले जाके वहाँ के सिस्टम को क्रैश कर देते हैं। अब ये सब करने के बाद जाके स्कॉट उस सूट को चुराने वाला था और वो उस सूट के बहुत ही ज्यादा करीब ही होता है कि तभी उसे पकड़ लिया जाता है, साथ ही साइंटिस्ट उसकी बेटी को भी। अब ये देखकर स्कॉट को आइडिया आता है और वह अपने साइज को छोटा कर लेता है और साइंटिस्ट और उसकी बेटी को बचाने के लिए एक जोरदार धमाका करता है, जिसकी वजह से सभी लोग वहाँ पे डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इसी बीच एक आदमी उस फॉर्मूले को चुरा के वहाँ से ले जा लेता है जो कि पीले सूट के लिए बनाई गई थी, लेकिन उस फॉर्मूले को उठाने के बाद 2 मिनट का काम डाउन शुरू हो जाता है जो कि विशेष तौर पर उस सूट को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी। और इसी वजह से उस फॉर्मूले को उठाने के बाद जब स्कॉट साइंटिस्ट उसकी बेटी को बचा के वहाँ से बाहर निकलता है तो बाहर आते हुए बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो जाती है, लेकिन ये तीनों अभी भी जिंदा होते हैं और साथ ही वो कलीग भी। और हम तभी जान पाते हैं कि उस कलीग ने पहले ही एक सूट को बना के रख लिया था जिसे वे अब पहन लेता है। और इस बारे में जब स्कॉट को पता चलता है तो ये दोनों आमने सामने आ जाते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होती है। पर यहाँ पर स्कॉट की जो स्किल होती है वो काम आती है जो कि उसे उस साइंटिस्ट की बेटी ने सिखाया था। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जो दूसरा बंदा था उसने पहली बार सूट पहना था, जिसकी वजह से उसे इस्तेमाल करना नहीं आता था। इसी वजह से वो स्कॉट के घर चला जाता है। दरअसल वो उसकी बेटी को किडनैप करने वाला था, पर तभी वहाँ पे सही वक्त पे स्कॉट आ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देता है। पर अब तक स्कॉट जान चुका था कि अगर इस बंदे को हराना है तो इसके सूट को तबाह करना होगा। अब यही दिमाग लगा के स्कॉट उसके सूट में चला जाता है और उस सूट के अंदर जितने भी वायर्स होते हैं उन सभी को काटने लगता है, जिसकी वजह से सूट पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लेकिन इसी बीच स्कॉट से गलती भी हो जाती है क्योंकि उसने अपने साइज को इतना ज्यादा छोटा कर लिया था कि जहाँ से वापिस आना नामुमकिन है, बिल्कुल साइंटिस्ट की वाइफ की तरह। अब ये सब देख के स्कॉट बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे समझ नहीं आता कि आखिरकार वो करेगा। लेकिन तभी उसे एक कैप्सूल दिखाई देता है जिसे वो जैसे अपनी बॉडी में लगाता है तो टाइम अपने आप ही रिवर्स हो जाता है, जिसकी वजह से स्कॉट फिर से वापस आ जाता है। और ये सब कुछ एक चमत्कार से कम नहीं होता। इसीलिए साइंटिस्ट स्कॉट से पूछता है कि ये तुमने कैसे किया, तो वो अपने साथ घटी पूरी घटनाएं बताता है, जिसे सुनकर वो साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा खुश होता है और स्कॉट को शाबाशी भी देता है। जिसके बाद वो कहता है कि इससे मेरी वाइफ भी वापस आ सकती है। अब वो साइंटिस्ट अपनी बेटी को ले जाके एक सूट दिखाता है और कहता है कि ये सूट बिल्कुल उसी तरह है जैसा कि मैंने तुम्हारी माँ के लिए बनाया था। और इसी के साथ दोस्तों इस कहानी का दी एंड हो जाता है।